अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से मैक्सिकन पिटूनिया फ्लावर्स के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। काफ़ी अच्छी से ब्लूमिंग दे रहे हैं। ये बहुत ही हार्डी और परमानेंट प्लांट है। इसको आप सीड और कटिंग दोनों से ही ग्रो कर सकते हैं। बरसात का सीज़न चल रहा है और बरसात में ये सभी प्लांट हमारे बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। इसके साथ हमारा विंका प्लांट है, देखिए काफ़ी नॉन स्टॉप इसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। ये भी दो कलर में आता है, वाइट और पिंक कलर में आते हैं। ये देसी वैरायटी है और इतनी बारिशें होने के बावजूद भी ये प्लांट हमारा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग दे रहा है। इसको सीड और कटिंग दोनों से आप ग्रो कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ परमानेंट हैंगिंग बास्केट में लगने वाले प्लांट्स को शेयर करूंगी। कुछ प्लांट मैंने भी अपने हैंगिंग बास्केट में लगाए हैं। ये सभी प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जो प्लांट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही रफ़ एंड टफ़ चलने वाले प्लांट है। सबसे पहले हमारा प्लांट आ जाता है लालसा का प्लांट। ये मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है और जब आपने हैंगिंग बास्केट की मिट्टी तैयार करनी है तो बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल तैयार करनी है जिसमें पानी रुके ना, तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। आप इसको हैज बनाने के तौर पे भी ग्रो कर सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में भी लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसी के साथ हमारा चाइनीज़ वॉलेट का प्लांट आ जाता है। ये दो वैरायटी में आता है। मेरे पास ये ग्रीन वैरायटी है, इसको भी मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है। आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं या फिर आपने अगर किसी दीवार को कवर करना है या फिर हैज बनानी है तो भी ये प्लांट जो है आप ग्रो कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो है मैक्सिकन मिंट प्लांट है, ये अजवाइन लीफ का प्लांट। इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। मैंने भी इसको हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है। इसमें दो वैरायटीज़ आती हैं, वेरीगेटेड और ग्रीन। दोनों ही आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। नीचे की तरफ लटकते हुए ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अगर आपके पास जगह की कमी है तो ये प्लांट बेहतरीन है। आप इनको हैंगिंग बास्केट में लगा के अपने जो है गार्डन की खूबसूरती में भी इजाफा कर सकते हैं। हमारा जो है सेंसीवेरिया की डवाफ वैरायटी है, इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। बेबी सन रोज़ का प्लांट लगा हुआ है, साथ ही पवेलियन जू प्लांट है, ये भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इसी के साथ मैंने जो है चाइनीज़ वॉलेट प्लांट की एक और हैंगिंग बास्केट तैयार की है। देखिए नीचे की तरफ लटकता हुआ ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और आपकी अगर दीवारें ऐसी हैं तो उनको कवर करने के लिए भी ये प्लांट बहुत ही बेहतरीन है। नीचे की तरफ लटकता हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। इसके ऊपर पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं जो कि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करते हैं। इसी के साथ हमारा कुछ सर्कुलेंट प्लांट है जिनको आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये ड्रैगन फ्रूट सर्कुलेंट प्लांट है। इसके ऊपर ड्रैगन फ्रूट की तरह छोटे छोटे फ्लावर्स लगते हैं लेकिन इसके ऊपर फ्रूट तो नहीं बनता। इसको आप जो है कटिंग से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। देखने में ये बिल्कुल ड्रैगन फ्रूट प्लांट की तरह ही लगता है लेकिन ये एक सक्कुलेंट कैक्टस प्लांट है। इसको ज़रूर आप अपने गार्डन में ग्रो कीजिए। इसके साथ मैंने एलोवेरा प्लांट को भी हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है। इसके साथ हमारी एक और लालसा प्लांट की हैंगिंग बास्केट तैयार हो रही है, इसको आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। इसके अलावा हमारा अल्टरनेंथरा प्लांट है। कई सारी मुख्तलिफ वैराइटीज़ में ये प्लांट आता है और बहुत जल्दी हैंगिंग बास्केट को भर देने वाला प्लांट है। मैंने इसको वंडरिंग ड्यू के साथ मिक्स करके लगाया और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसी के साथ हमारी जो है कुछ मज़ीद प्लांट आ जाते हैं। जो भी प्लांट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही हार्डी और परमानेंट प्लांट हैं। इन सभी को आप जो है हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इसके साथ हमारी वंडरिंग ड्यू है, ये भी हैंगिंग बास्केट में लगने वाला बेहतरीन प्लांट है और कलरफुल प्लांट है। इसको ज़रूर हैंगिंग बास्केट में ग्रो कीजिए। इसके साथ हमारी जो है स्वीट पोटैटो वाइन आ जाती है। दो तीन वैरायटी में ये प्लांट आता है। मेरे पास दो वैरायटी का है, पर्पल और नियॉन कलर की। इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती है नीचे की तरफ लटकती हुई। साथ ही आपको जो है पवेलियन जू प्लांट नज़र आ रहा है, ये भी मैंने कटिंग से ही तैयार की हैं। आप इसकी हैंगिंग बास्केट जो है बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसको हैंगिंग बास्केट में बहुत जल्दी ये प्लांट हैंगिंग बास्केट को भर देते हैं क्योंकि अभी मानसून सीज़न चल रहा है, बहुत तेज़ी से ये प्लांट ग्रो करते हैं। इसके साथ हमारा डॉलर प्लांट आ जाता है, चाइनीज़ मनी प्लांट भी इसको कहते हैं। ये भी हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। ग्रीन प्लांट है, आप इसको जो है पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और छोटे से प्लांट आप ले आइए तो आपका प्लांट जो है बहुत जल्दी ग्रो करेगा। इसके साथ हमारी ग्रीनरी ऐड करने के लिए जो है एस्पैराग्रास फर्न है, ये हैंगिंग बास्केट में लगने वाला बेहतरीन प्लांट है। इसकी स्टेम जब नीचे की तरफ ट्रेल करती हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इसके ऊपर टाइनी से फ्लावर्स भी खिल रहे हैं और इसके बाद इसकी जब सीड बनते हैं तो इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा करते हैं। इसको ज़रूर आप हैंगिंग बास्केट में ग्रो कीजिए। बेहतरीन प्लांट है और हार्डी प्लांट है, सालों साल आपके गार्डन में ये बने रहने वाले प्लांट हैं।
इसके साथ हैंगिंग बास्केट का बेहतरीन प्लांट इंडोर में चलने वाला मनी प्लांट है। इसमें भी कई सारी वैरायटीज़ आती हैं। इसको आप कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। आप इसको पानी में लगा के भी हैंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी हैंगिंग बास्केट पे भी लगा सकते हैं। नीचे की तरफ इसकी स्टेम ट्रेल करते हुए काफ़ी खूबसूरती क्रिएट करती हैं। इसके अलावा हमारे सिंगोनियम प्लांट आ जाते हैं। सिंगोनियम की काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती हैं। सभी को आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये भी प्लांट आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और आप इसको मिट्टी के अंदर हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी और रफ एंड टफ चलने वाले प्लांट है। ये प्लांट इतनी ज़्यादा केयर नहीं मांगते और बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं मानसून सीज़न में, क्योंकि ये आइडियल टाइम होता है इनके ग्रो करने का। इसी के साथ हमारी जो है मॉस रोज़ पोटुला का पर्सलीन आ जाती है। इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में ग्रो कर सकते हैं। ये सभी प्लांट हैंगिंग बास्केट में लगे हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। जब इनके ऊपर फ्लावर्स खिलते हैं इनकी खूबसूरती में और भी इजाफा हो जाता है। इसको आप ज़रूर अपने हैंगिंग बास्केट में ग्रो कीजिए। इसके अलावा आप जो है डे फ्लावर की तरह दिखने वाला ये प्लांट है। ये एक वाइल्ड प्लांट है, बिल्कुल हमारी वंडरिंग जू और डे फ्लावर की फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसको भी ज़रूर आप अपने गार्डन में ऐड कीजिए। यहाँ पे देखिए हमारी पोटुला का है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है नीचे की तरफ लटकती हुई। ये इसके ऊपर खूबसूरत से फ्लावर्स भी जब खिल रहे हैं तो इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा करते हैं। ये एक ही प्लांट है और इसमें देखिए कितना बुशी प्लांट हुआ हुआ है और नीचे की तरफ लटकता हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। सीड और कटिंग दोनों से आप इसको ईजिली तैयार कर सकते हैं और ये आपकी परमानेंट हैंगिंग बास्केट में भी बेहतरीन चलने वाला प्लांट है। इसके अलावा हमारा जेट प्लांट आ जाता है। ये भी हैंगिंग बास्केट में लगने वाला बेहतरीन प्लांट है। कटिंग से बहुत ईजिली तैयार हो जाता है। आपने इसकी सॉइल बहुत ही वेल ड्रेन तैयार करनी है, क्योंकि ये एक सक्कुलेंट प्लांट है तो इसको बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। देखिए नीचे की तरफ इसकी स्टेम लटकती हुई बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, तो ईजिली आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा वाल्कमेरिया का प्लांट है। ये वेरीगेटेड वाली वैरायटी है। इसमें ग्रीन भी आती है, बिल्कुल प्लेन ग्रीन वैरायटी होती है। इसके ऊपर वाइट कलर के खूबसूरत से फ्लावर्स आते हैं। अभी मानसून सीज़न में इसके फ्लावर्स भी खिल रहे हैं। इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने दो प्लांट को मिक्स एंड मैच करके लगाया है। लालसा अल्टरनेंथरा प्लांट है और हमारा मैक्सिकन मिंट प्लांट है। यहाँ पे भी मैंने इसकी हैंगिंग बास्केट तैयार की है। आप इसको ज़रूर हैंगिंग बास्केट में लगाइए, बहुत जल्दी आपकी हैंगिंग बास्केट को फिल कर देने वाला प्लांट है। इसी के साथ हमारा स्पाइडर प्लांट आ जाता है। इसमें भी दो वैरायटीज़ आती हैं, वेरीगेटेड है और ग्रीन वैरायटी। दोनों को ही आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। इसी के साथ हमारी एस्पैराग्रास वाइन वाली है। ये भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये मेरा मदर प्लांट है, लालसा का प्लांट। इसी से मैंने कटिंग लेके काफ़ी सारे प्लांट तैयार किए हैं। देखिए आप इसको हेज बनाने के तौर पे भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो है बेबी सन रोज़ का प्लांट है। नीचे की तरफ लटकती हुई इसकी स्टेम बहुत खूबसूरत लगती हैं। कटिंग से बहुत इजीली तैयार हो जाने वाला प्लांट है। आप इसकी जो है कटिंग लगाते रहेंगे तो ये प्लांट आपका हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। अगर कुछ प्लांट आपके ख़राब ही हो जाएं तो अगर आपने प्लांट कटिंग से तैयार किए हुए होंगे तो ये प्लांट आपका कभी भी आपके गार्डन से ख़त्म नहीं होगा। आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इसमें वेरीगेटेड वैरायटी भी आती है। इसके ऊपर पिंक कलर के खूबसूरत से फ्लावर्स आते हैं। जब फ्लावर खिलते हैं तो इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करते हैं। इसके साथ हमारी जो है वेरीगेटेड वाली कलांचो का प्लांट है। इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी और रफ एंड टफ चलने वाला प्लांट है। बस आपने पानी कम देना है और ये प्लांट आपका हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। कटिंग से बहुत इजीली तैयार हो जाने वाला प्लांट है। इसी के साथ हमारा रोयो प्लांट आ जाता है। बोट लेली प्लांट भी इसको कहते हैं। इसमें दो वैरायटीज़ आती हैं। ये जो है ग्रीन वाली वैरायटी है। इसमें ट्राई कलर रोयो भी आता है। इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। यहाँ पे इसकी ट्राई कलर रोयो प्लांट है। ये भी जो है हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसको ज़रूर आप अपने हैंगिंग बास्केट में ग्रो कीजिए। कटिंग से बहुत आसानी से ये प्लांट ग्रो हो जाता है। इसको भी बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हमारा मैक्सिकन पिटूनिया प्लांट आ जाता है, डवार्फ वैरायटी वाला। इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये इसकी वाइल्ड वाली वैरायटी है जो कि लॉन्ग वैरायटी होती है और ये जो है थोड़े इसके बड़े प्लांट हो जाते हैं। इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इसकी स्टेम नीचे की तरफ लटकती हुई बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो ये कुछ प्लांट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इनको ज़रूर आप अपनी हैंगिंग बास्केट में ग्रो कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।